जुल्म करने में हाँ आगे आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, कैसे भाई साहब? एक चीज बताइए, एक आदमी 5 साल से जेल में है, हाँ अगर आप 302 के जो है मुदाला है हाँ तो आपके ऊपर भी जो है ना 9 महीने की जो है ना कस्टडी हाथ होती है 300 मर्डर केस में। हाँ लेकिन 9 महीने क्या कहिए 5 साल हो गए, हाँ और जिन लोगों ने जो है ना दंगा कराया है हाँ। उन लोग आज भी जो है ना बाहर घूम रहे हैं, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं। कौन ऐसे लोग हैं? भाई आपका जो है परवेश वर्मा है, हाँ आपका जो है कपिल मिश्रा है, हाँ और एक जो है उत्तराखंड के बड़े जो है हिमाचल के बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी, हाँ उन्होंने क्या कहा था देश के गद्दारों को, हाँ। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ। क्या वो चीजें जो है ना नहीं है भड़काऊ? कपिल मिश्रा शांति का पैगाम दे रहे थे। कपिल मिश्रा हाँ। खुलेआम कह रहे थे कि अगर प्रशासन हमारे सामने अगर हट जाए तो हम क्या से क्या कर दें। उनको जेल में नहीं डालेंगे। आप जो खुलेआम उसका वीडियो वायरल है, हाँ। उसको जेल में इसलिए नहीं डालेंगे कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हाँ। और एक व्यक्ति लोकतंत्र में अगर आजादी में अपनी बात रख रहा है और अपने अधिकार के लिए अगर वो एनआरसी के जो है ना जो है उसके जो खिलाफ जो प्रदर्शन हाँ। कर रहा है, हाँ। उसको आप 5 साल से जेल में डाले हुए हैं। हाँ। ये देश के जो है संविधान के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। इसको हम कतई जो है जो नहीं स्वीकार कर सकते कि ऐसा भी देश हमको देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस कह रही है साजिश करता है ये लोग, दिल्ली में जो दंगे भड़के हैं। दिल्ली पुलिस से हम निवेदन करते हैं कि जो है कपिल मिश्रा को आप अरेस्ट कीजिए जाकर के, अगर आपकी हिम्मत है तो। हाँ। अगर आपकी हिम्मत है तो जो है ना परवेश वर्मा के घर पे जाकर अरेस्ट कीजिए, लुटियन जोन में रहता है। हाँ। अगर आपकी हिम्मत है तो जो है ना अनुराग ठाकुर को जाकर अरेस्ट कीजिए। हाँ। लेकिन वो उसके यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिंदू है। हाँ। वो बीजेपी का नेता है। हाँ। और सजुल इमाम और उमर खालिद एक जो है ना माइनॉरिटी समाज से आते हैं। हाँ। और माइनॉरिटी समाज के लिए इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोला है, अब हमको अदालतों पे भी यकीन नहीं रहा कि अब वो अदालतें भी उनको उसी नज़र से देख रही हैं जिस नज़र से बीजेपी वाले देखते थे। हाँ। हमें दुर्भाग्य है इस बात का। हमको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में जाना चाहिए और उनसे गुहार लगाना चाहिए कि वो जो 2 जजों ने जो सुनवाई किया है उसके ऊपर भी 5 जजों का बेंच होता है, उससे हम अपनी मांग रखेंगे कि एक व्यक्ति 5 साल से जेल में है, उसके माँ बाप जो है ना क्या जो है ना उम्मीद लगाए बैठे होंगे, और आप उसको बेल तक नहीं दे सकते। उसी में जो 5 लोग थे आरोपी, उसको बेल दे दिया गया। हाँ। और ये 2 आदमी को बेल नहीं दिया गया। उसी जो है कह रहे हैं ना, ये मुख्य साजिश करता है जिन्होंने पूरी तरीके से साजिश रची है दिल्ली को जलाने की। देखिए दिल्ली की जो है ना जलाने की असली साजिश रची थी बीजेपी ने। हाँ। जामिया में हो रहा था आंदोलन। हाँ। एक व्यक्ति जाता है और खुलेआम जो है ना गोलियां चलाता है। हाँ। दिल्ली पुलिस उसको कहाँ रखी हुई है? क्यों नहीं उसके जो है ना बेल के लिए जो है ना विरोध किया? हाँ। जो खुलेआम गोली चला रहा था हाँ। जामिया में जाकर के, उसको दिल्ली पुलिस ने उसका बेल हो गया। वो गोली चलाने वाला जो दिख रहा है उसका बेल हो गया क्योंकि वो हिंदू है और उमर खालिद मुसलमान है, इसीलिए उसका बेल नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं जहाँ न्याय जाति और धर्म के नाम पे होता है। ऐसे देश में हम लोग रहना नहीं चाहते। ऐसे देश में हम थूकते हैं। हमको ऐसा देश चाहिए जहाँ पे लोकतंत्र हो, और ऐसा देश चाहिए जहाँ पे हमें जो संविधान के साथ जो जीने का हक हो। ऐसा देश चाहिए जहाँ पे हमको आज़ादी हो अपनी बात रखने का। ऐसा देश हमको नहीं चाहिए जहाँ पे जाति दे करके जो है ना धर्म दे करके एक व्यक्ति को बेल दे दिया जाए और 2 व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए। यही न्यायपालिका का नियम है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से कल हुआ हमें बहुत दुख हुआ। दंगाई का साथ दे रहे हैं, दंगाई का साथ हम नहीं दे रहे हैं। कानून जो कहता है 5 साल आप जेल में है और आपके साथ के 5 आरोपी को बेल दे दिया गया और 2 आदमी को बेल नहीं दिया गया। अगर आप जो मर्डर भी किए हुए हैं तो 9 महीने का जो है कस्टडी हार्ड है, उनको जो है ना बेगुनाह साबित करने का मौका तो दीजिए। बेल किस लिए दिया जाता है कि अगला जो है अपने आप को तो क्या मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? न्यायालय में अपनी जो है ना मुस्लिम होने की सजा मिल रही है उनको? मुसलमान होने का ही सजा है इस देश में। हाँ। इस देश में आजम खान साहब जेल में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो जो है ना मुसलमान है। हाँ। नहीं तो उनसे ज्यादा बेतमीज जो है ना रमेश बिधूरी था। हाँ। जो एक माननीय सांसद को जो है ना वो मुल्ले, वो कठमुल्ले, वो आतंकवादी बोला लोकसभा में। उसके ऊपर जो है ना ओम बिरला ने क्या कार्रवाई किया? उससे भी ज्यादा जो है ना गैर गुजरी, मैं आपको बात बताता हूँ। गृह मंत्री जो है ना लोकसभा में कहते हैं साला। साला शब्द जो होता है वो गाली का शब्द होता है। उसको क्यों नहीं जो है ना ओम बिरला ने जो है ना सस्पेंड किया? आप बात करते हैं इस देश में लोकतंत्र की। लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश में तानाशाही आ गई है और ये तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं न्यायपालिका से, दिल्ली पुलिस से कि अगर तुम्हारी औकात है तो तुम जाके परवेश वर्मा को जाके अरेस्ट करो, जिसने जो है ना दिल्ली में जो है ना भड़काऊ भाषण दिए थे। जो कपिल मिश्रा को जाकर के जो है ना अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो।
जिसने कहा था कि अगर प्रशासन हट जाए तो हम इसको दिखा देंगे, ये ऐसी बातें जो करने वाले हैं, जो बाहर घूम रहे हैं। और जो है ना, ये एक सांसद जो प्रवेश वर्मा जी हैं, उनके कानून पिताजी मंत्री है कपिल मिश्रा दिल्ली की अभी वो। कानून मंत्री हैं, तभी तो जो है ना दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है। हाँ। अरे इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है भाई साहब। इस देश में जाति धर्म, अगर मैं यादव हूँ तो मैं अगर यूपी बिहार से आता हूँ तो मैं माफिया हो गया। अगर मैं ही बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे कल को मंत्री बना देंगे अमित शाह जी कि बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। एक नहीं एग्जाम्पल, आप चले जाइए आसाम में, जब तक जो थे कांग्रेस में तो वाटर को जो है ना घोटाला का आरोप था, जब वो बीजेपी में गए तो सीएम बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था, जब वो गए जो बीजेपी में तो डिप्टी सीएम बना दिए गए। ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण है। ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे, बीजेपी में चले गए तो राष्ट्रवादी हो गए। ये क्या है भाई?